मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंद एक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाए नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत यह जो परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है, इसकी 40वीं गाथा, जिसके ऊपर कल भी चर्चा हमने गुरुदेव श्री के व्याख्यान प्रवचन में सुनी थी, और आज भी उस गाथा की ही चर्चा गुरुदेव श्री ने उसकी टीका के संदर्भ से आज चर्चा चली थी। तो उसमें अपन 444 नंबर का पेज है, यहाँ से थोड़ी चर्चा देखते हैं। उसमें गुजराती में पेज अलग होगा, हिंदी है ना ये तो किताब, हाँ हिंदी है। 444 पेज है कि अशुद्ध पने को परिणत हुआ, देखा है तो यह शुद्ध परमात्मा। यानी इस गाथा का विषय क्या है कि यह आत्मा ही अपने अज्ञान भाव से जगत का करता है और ज्ञान भाव से हरता है। इस प्रकार यह आत्मा ही जगत का करता हरता कहा। कोई ईश्वर या ऐसी कोई सत्ता जगत में नहीं है जो जगत को करे, ये वाली बात यहाँ पर कहना है। जगत में कोई ऐसी सत्ता नहीं, यानी कोई ईश्वर, कोई अन्य किसी हरि हरादिक अथवा किसी अन्य नाम से जाना जाए, पहचाना जाए, ऐसा कोई जगत में नहीं जो इस जगत को करे। क्योंकि जगत है क्या, अपन को ख्याल में ही है। जगत यानी जीव पुद्गलादि द्रव्यों का समुदाय रूप एक यह जो लोक है, जिसमें यह जीव पुद्गलादिक द्रव्य अपने अपने स्वतंत्र परिणमन योग्यता से परिणमते हुए अनादि अनंत रूप से रहे हैं, ये जगत है। अब इस जीव का जगत क्या, कि जीव का जगत ये है कि ये जीव अपने चैतन्य स्वभाव, पवित्र परिपूर्ण स्वभाव को भूलकर स्वयं ही पर द्रव्यों की सन्मुखता या पर सन्मुखता की वृत्ति में प्रवर्तित होकर अपनी परिणति में विकल्प जाल उत्पन्न करता है, जिसके निमित्त से कर्म बंध हुआ और कर्म के उदय में निमित्त में इसको अनेक प्रकार के अनुकूल प्रतिकूल संयोग मिलते हैं, और उनमें यह फिर जुड़ करके विकल्प जाल उत्पन्न करता है। इसका नाम संसार कहो, जगत कहो। यानी एक तो जगत की परिभाषा इस प्रकार समझना कि जहाँ जीव पुद्गल आदि पदार्थ अपने स्वतंत्र परिणमन योग्यता से परिणमते हुए रहे हैं, ये हुई विश्व किसे कहते हैं वाली परिभाषा। और इस जीव का जगत क्या, इस जीव का संसार क्या,
है ना। जगत में अनेकों द्रव्य रहें अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता से, और मैं भी अपनी स्वतंत्र सत्ता से रहा हुआ हूँ, तो इसमें मेरा संसार क्या? संसार में सब रहे और रहे हैं और स्वाधीन हैं, और स्वाधीनता से बिना किसी अन्य की अपेक्षा से वे प्रति समय परिणमित हो रहे हैं। उसमें मेरा संसार नहीं खड़ा हुआ। मेरा संसार खड़ा होता है, कल अपन ने याद किया था, संसरण इति संसारा, जो अपने ज्ञायक भाव चैतन्य स्वभाव परिपूर्ण एक अखंड स्वभाव को भूलकर जो पर सन्मुखता की वृत्ति उत्पन्न हुई, उसमें जो विकल्प जाल की वृत्ति, उससे बंधते कर्म और कर्म के निमित्त से ये अनुकूल प्रतिकूल संयोग, ये संसार कहने में आया। तो इसका कर्ता कौन ठहरा? कौन ठहरा इसका कर्ता? स्वयं। किस प्रकार? अज्ञान भाव से। पहला शब्द अपना था इस पूरी चर्चा में, अपने पवित्र अखंड अवेद स्वभाव को, ज्ञानानंद भाव को भूलकर। तो स्वभाव को भूलकर संसार है, और स्वभाव की स्मृति और स्वभाव की प्रवृत्ति, उसमें संसार का अभाव है। बस पूरे जनवाणी का इतना ये सार है। देखो यहाँ पर कहते हैं अशुद्ध पने को परिणित हुआ, देखा है तो यह शुद्ध परमात्मा। शुद्ध निश्चय दृष्टि से देखें तो यह भगवान परमात्म स्वरूप ही आत्मा है। 3 प्रकार के आत्मा कहे थे पर्याय अपेक्षा, याद है ना भैया अंकुर भाई? बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। लेकिन ये जो शुद्ध परमात्म तत्व है, ये परमात्मा द्रव्य है। वे जो बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा जो 3 प्रकार कहे, वे पर्याय के भेद हैं, और वे पर्यायों में परिणत हो जाए, हो सके, होता है। वह यह द्रव्य परमात्मा, परमात्मा स्वरूप ये द्रव्य है। ये अपने को भूलकर बहिरात्मपने में परिणत हुआ। ये अपने स्वभाव को पहचान कर अंतरात्म भाव से परिणत हुआ, और अपने स्वभाव की एकाग्रता से परमात्म भाव को परिणत हुआ। द्रव्य परमात्मा स्वरूप है, उसको यहाँ याद किया है। तो यह शुद्ध परमात्मा है, तो यह देखें तो यह भगवान परमात्मा स्वरूप ही आत्मा है। परंतु, है ना, ये है तो ऐसा ही, परंतु अशुद्ध पने को परिणित हुआ। अब स्पष्टीकरण किया कि जगत कहाँ से आया, कि यह अशुद्धपना पुण्य और पाप के भाव रूप हुआ। अशुद्धपना किसे कहा? पुण्य पाप रूप पर परिणमन करना, ये पर्याय में वर्तती अशुद्धता है। वस्तु तो शुद्ध है, वस्तु कभी अशुद्धता को प्राप्त होती नहीं। अंतिम लाइन जब अपन आज की पढ़ेंगे तो ये वाली बात आएगी। अभी सुना भी था अपन ने तो कहा अशुद्ध पने को पुण्य पाप रूप भाव, पुण्य पाप के भाव रूप हुआ। ये पुण्य पाप के भाव अशुद्ध हैं, और यह परमात्मा शुद्ध है। अशुद्ध पने को परिणित हुआ, जगत में भटकता है तो भगवान शुद्ध निश्चय से नाम वास्तविकता में यथार्थ पने, शुद्ध बुद्ध ज्ञान घन, परंतु अशुद्ध परिणति पुण्य और पाप के शुभ अशुभ भाव, उसकी परिणति खड़ी करके 4 गति में भटकता है। समझ में आया? इसलिए इस जीव को जगत का कर्ता कहा है। यहाँ थोड़ा अपन समझते हैं, विचार करते हैं। जीव जगत का कर्ता। आप तो कहते हो कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को करता नहीं,
सब द्रव्य अपने गुण पर्याय के चक्र को चूमते हैं, स्पर्शते हैं, आलिंगन करते हैं, अन्य द्रव्य का कोई कुछ करता नहीं, तो फिर आपने ये किस विवक्षा से यह बात कही कि यह जीव जगत का करता है? तो कहा आप देखो, हमने इसलिए कह के कही, और किस लिए कि स्वयं अपने शुद्ध स्वभाव को भूलकर अशुद्ध पने नाम शुभ अशुभ भावों पुण्य पाप परिणामों में वर्तता है, तो इसको जगत का कर्ता कहने में आया है। इसका अर्थ ये नहीं कि ये अपनी अशुद्ध परिणति जो राग द्वेष शुभ अशुभ पुण्य पाप भाव की है, उसके द्वारा ये कर्म बांधता है और फिर यह संसार खड़ा होता है। इस प्रकार कर्ता कहा कि ना, इस प्रकार भी नहीं समझना। यह जो इसका जगत है वो इसकी पर्याय में है, इसकी पर्याय से बाहर इसका संसार नहीं, और बाहर जितना संसार है वो इसका संसार नहीं। संसार नाम जगत में रहे हुए जीव पुद्गल आदि पदार्थ, वो इसका संसार नहीं। फिर इसको जगत का कर्ता कहा कि हाँ, ये स्वयं अपनी पर्याय में अपने शुद्ध परमात्म स्वरूप को भूलकर शुभ अशुभ भाव के विकल्प जाल में पड़ा हुआ है। खरे खर वास्तव में यही संसार है, संसार ये है और इसका ये करता है अज्ञान भाव से। समय सार आदि ग्रंथ में भी आई बात, अज्ञान भाव से जीव राग आदि का करता है और ज्ञान भाव से वह राग आदि का ज्ञाता है। आती है ना बात कर्ता कर्म अधिकार, समय सार जी। और यहाँ क्या कहा? यहाँ भी यही कहा। लेकिन जगत क्या होता है इसे जरा बाहर से समझा दिया। दरअसल में तो अशुद्ध परिणति रूप शुभ अशुभ भाव वह ही संसार है, और उस संसार से फिर आगे क्या कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और ये भाव इसे क्यों हो रहे हैं, वो निमित्त नैमित्तिक संबंध के आधार से बात को समझाया कि ये शुभ अशुभ भाव से वर्तता है, उसके निमित्त से कर्म बंध होता है, कर्म अपनी स्थिति पूर्ण करके उदय रूप होता है, उसके निमित्त से सामग्रियों का संयोग होता है, ये फिर अपने को भूल कर उनका लक्ष्य करता है, तो फिर विकल्प जाल रूपी संसार खड़ा करता है। अब पूरी चर्चा में पॉइंट क्या पकड़ना है राकेश भाई? पॉइंट ये पकड़ना है कि संसार स्त्री पुत्रादिक को नहीं कहते, संसार धन दौलत जमीन जायदाद मकानों की रजिस्ट्री को नहीं कहते। संसार तो अपने स्वरूप को भूलकर जो बहिर्मुख वृत्ति है उसमें उत्पन्न हुई अशुद्धता। देखो और थोड़ी बारीकी से विचार करो तो बहिर्विषयों को जानना संसार नहीं है, बहिर्विषयों को जानना संसार नहीं, क्योंकि जानना मेरा स्वभाव है। लेकिन जानते काल में जो शुभ अशुभ विकल्प रूप वृत्ति है वह अशुद्ध परिणति, वह संसार है। कहाँ संसार है? इसलिए बात अपन ने वहाँ से की थी कि जगत किसे कहते हैं, संसार किसे कहते हैं, तो वह सारी बात अपन ने रखी कि जहाँ जीव पुद्गलादि जो द्रव्य हैं वे अपनी स्वाधीन योग्यता से परिणत होते हुए रहे हैं, उसे जगत कहते हैं, विश्व कहते हैं। पर संसार क्या? संसार कहाँ है राकेश भाई अज्ञानी जीव का कि उसकी शुभ अशुभ भाव रूप अशुद्ध परिणति वही संसार है। संसरण इति संसारा। अभी देखो, अब कहते हैं कि संसार का अभाव कैसे, हरता कैसे, और शुद्ध पने परिणत, ये हो गया था ना। इसलिए जगत का कर्ता अज्ञान भाव से आत्मा को कहा है।
अब कहते हैं कि शुद्ध पने परिणित हुआ। भगवान अब सुलटा पड़ता है। भगवान शुद्ध चैतन्य घन प्रभु पवित्र रूप से परिणमता हुआ अंदर के स्वभाव के सन्मुख। किसके सन्मुख? अपना जो परमात्म स्वभाव शुद्ध निश्चय का विषय यथार्थ जो वस्तु है, परमार्थ वस्तु है, वास्तविक जो वस्तु है, उसकी सन्मुखता हुई तो उसको कहा पवित्र रूप से परिणमता हुआ अंदर के स्वभाव के सन्मुख शुद्ध पने रूप परिणित हुआ। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो वीतरागी पर्याय उस रूप अवस्था में परिणित हुआ। उससे क्या हुआ कि विभाव नाम विकारी परिणामों को हरता है, दूर करता है, नाश करता है। तो ये काय का हरता कहलाया। अब पॉइंट फिर वहीं पहुंचेंगे अपन। काय का हरता हुआ निर्देश भाई कि ये अपने परिणति में उत्पन्न होते विकारी भावों को नाश करता है, अर्थात उन्हें उत्पन्न नहीं होने देता। तो इसने क्या किया कि जगत का हरता हुआ। तो करता भी कैसे हुआ कि इन विकारी भावों को करे सो करता और विकारी भावों का नाश करे सो हरता। अन्य द्रव्य का तो कोई क्यों कुछ करे। कितना एक एक सूत्र, एक एक टीका और गुरुदेव श्री की व्याख्या में कितना अंदर में स्पष्ट स्पष्ट बिल्कुल कांच की तरह स्पष्ट सब कुछ है। नजर हमारी धुंधली है, वस्तु तत्व तो स्पष्ट है। नजर में हमारे धुंधलाहट है। हमारा चश्मा मैला हो रहा हो तो अक्षर साफ नहीं दिखेंगे। तो किताब को पहुंचते रहने से फायदा न होगा। फिर पहुंचना क्या चाहिए कि चश्मा। ऐसे नजर का दोष अपना है, तो नजर का दोष अपना, अपने को मिटाना है। देखो बहुत इसमें गजब बात करी। उस विकारी परिणाम का नाश करता है इसलिए आत्मा को करता, विकारी परिणाम को करता है इसलिए ये जगत का करता, और विकारी परिणाम को उत्पन्न नहीं होने देने रूप नाश करता है इसलिए ये जगत का हरता। विकार को करे और भटके इसलिए करता, और विकार को टाले इसलिए हरता। जगत का दूसरा कोई करता हरता है ऐसा नहीं है। सर्वज्ञ परमेश्वर भी कोई आत्मा के धर्म के करता नहीं। सर्वज्ञ देव धर्म के करता हैं तो वे उनके धर्म के करता है। तुम्हारे धर्म के कर्ता वे नहीं। वे तो सर्वज्ञ भिन्न पदार्थ है। हम में और सर्वज्ञ में अत्यंत अभाव है। तो अरे वे तो सर्वज्ञ हमारे भगवान हैं। हाँ, तुम्हारे भगवान इस रीति से ये व्यवहार है कि तुम उनकी बात मानो तो वे तुम्हारे भगवान हैं, ऐसा व्यवहार खड़ा किया जा सकता है। मानो ही नहीं तो फिर क्या है। 446 पेज पे थोड़ी चर्चा है। देखो बहुत अच्छी बात आई है। मुमुक्षु ने पूछा साहिब कौन सी बात रह गई। सारा स्पष्टीकरण आ गया। समय सार से, प्रवचन सार से, पंचास्तिकाय से, नियम सार से, अष्टपाहुर से, द्रव्य संग्रह से। गुरुदेव ने तो कितने ग्रंथों का वांचन सभा में किया और ये परमात्म प्रकाश का चलता है। तो पूछ लिया कौन सी बात बाकी रह गई साहब हमको समझने में। गुरुदेव के तो समझाने में कुछ बाकी ना रहा, हमको समझने में कौन सी बात बाकी रह गई कि राग से भिन्न पड़ने की बात बाकी रह गई। राग भिन्न है ऐसा धारणा ज्ञान में तो तुमने भैया ले लिया है।
राग भिन्न है, ज्ञान भिन्न है, एक समय की पर्याय भिन्न है, ऐसा धारणा ज्ञान में तो हमने सुन लिया, बहुतों ने समझ लिया, बहुतों ने धारणा में ले लिया, लेकिन उस राग से भिन्न पड़ा कि ना पड़ा। ये देखो, राग से भिन्न पड़ने की बात बाकी रह गई। स्वयं राग से भिन्न स्वभाव है ऐसी दृष्टि की नहीं। और ऐसा सब अनंत बार किया। क्या क्या किया? अनंत बार मुन्ना लाल जी भाई साहब क्या क्या किया कि भक्ति, पूजा, व्रत, तप, उपवास, अपवास जो कुछ थे सब अनंती बार किया। कब का है ये जीव? अनादि में कितना काल बीत गया? अनादि से अनंत काल। अनंत काल में इसने अनंती बार मुनि पद लिया, मुनि व्रत लिया और 9वें ग्रैविक गया। तो 9वें ग्रैविक पाप करके गया कि पुण्य करके गया? बोलो साहब। निश्चित ही यह आगम के आलोक में जाना जा सकता है कि ये स्वर्ग गया तो शुभ भावों से ही गया है। तो कौन सा शुभ भाव इसने नहीं किया? सब किया, पर एक काम न किया कि राग से भिन्न अपने स्वभाव को इसने दृष्टि में न लिया। इतना ही बस बाकी रहा। पूछा था ना क्या बाकी रह गया? देखो गुरुदेव ने याद किया, भवे भवे जिन पूजियो, अनंत बार महाविदेह में जन्मा। भगवान तो वहाँ सदा ही विराजते हैं। समव शरण में अनंत बार गया, भगवान की वाणी सुनी, परंतु केवड़ी आगड़ रह गयो कोरो। वहाँ से खाली हाथ आ गया। भंडारे में जाए और खाली हाथ आए, भंडारा ही है वो तो। तत्व ज्ञान का, आत्मज्ञान का, स्वरूप के भान के लिए वस्तु स्वरूप के को बताने का भंडार है वो। लेकिन केवड़ी आगड़ रह गयो कोरो, वहाँ ऐसा का ऐसा रहा अज्ञानी। उसे यह सब समझने जैसी बातें हैं। भक्ति शुभ भाव है। देवगुरु शासकीय भक्ति भी शुभ भाव पुण्य है, धर्म नहीं है। सूक्ष्म बात बापू, इसे कुछ खबर नहीं, ऐसी बात है। 447 थोड़ा देखें। अब एक चर्चा ये भी आई, देखो मुमुक्षु ने पूछा सब धर्म में समन्वय कब करें, है ना? कहाँ से आई ये बात वो भी देख चलो। देखो ऐसा किस प्रकार का धर्म, ये कोई नया धर्म होगा? अनादि की बात है भाई। ये धर्म धर्मी के आलम्बन से होता है। ये बात अनादि की है, जगत को न मिली। क्या मिला जगत को? जगत को वो है ना, जग छाछ भरमाया। क्या है वो? आता है गुरुदेव का, वो बोलते हैं ना, अमृत तो कोई बिरला, माखन तो कोई बिरला पाया, जगते छाछ भरमाया। गगन मंडल में गौआ व्यानी, वसुधा दूध जमाया। ऐसा उसमें से आती बात। छाछ मिली इसको। क्या छाछ मिली? दया करो, दया पालो, दया पलो पालो, ऐसा करके धर्म मानो, ये छाछ मिली। माखन तो बिरला ले गया। ले गया क्यों कहा मैंने? क्योंकि वो लेकर इस जगत में, इस संसार में न रहा, वो तो संसार से पार हो गया। ले गया का अर्थ है, यानी अब दूसरे को नहीं मिलेगा, ये अर्थ नहीं है। ले गया माने उसने पाया और संसार से पार हो गया। एक ये कहे कि यात्रा करो, भक्ति करो, ऐसा माने। दूसरा कहे दान और पूजा, व्रत, अपवास करो, उसमें धर्म माने। यानी एक भक्ति पूजा में धर्म माने,
एक यात्रा में धर्म माने, एक दया व्रत आदि दान पूजा में व्रत माने, तो ये अलग अलग प्रकार की बातें करें, सब राग की बातें हैं। ये सब अज्ञान दशा है। ऐसी बातें बहुत सूक्ष्म आई तो मुमुक्षु ने कहा सब धर्म में फिर समन्वय कब करें? ये भक्ति पूजा भी और दया दान व्रत भी ये सबको कहे तो सबका समन्वय कर लो ना। अपन तो सबकी मानो। तो उत्तर देखना बहुत ही गजब का है और बहुत मार्मिक है, विचारणीय है, विचार में लेना, सुन के न छोड़ना। देखो समन्वय किसके साथ होता है? जहर का और अमृत का समन्वय कहीं होता है क्या? बोलो। अमृत मिल गया है, लाओ इसमें थोड़ा जहर भी मिला देते हैं तो समन्वय हो जाएगा, सबके लिए ठीक पड़ेगा। बोलो, हो सकता है? बहुत मार्मिक उत्तर है, समझने जैसा है, विचारने जैसा है। ये जो समन्वय की बातें लौकिक रूप से, रीति से बहुत सुंदर प्रतीत होती हैं। कितना अच्छा है, कोई किसी के प्रति अंदर में अमैत्री ना रहे, मैत्री भाव रहे, सब परस्पर हिल मिल के रहें, एक दूसरे की बात सुने, एक दूसरे की बात माने। भैया ये लोक के लिए बहुत अच्छी बात है तुम्हारी, लेकिन इस लोक में माने, इस लोक में रहना है कि लोकाग्र में जाना है? इस संसार की भटकन में रहना है कि अपने मुक्त स्वरूप को पाना है? तो वो बात तो अलौकिक होगी ना। अभी देखो गुरुदेव ने जवाब कहाँ से दिया। जहर का और अमृत का समन्वय कहीं होता है क्या? फिर और दूसरा उदाहरण, बेत की छाल निकाले और सूत की डोरी, दोनों को बुने। बेत की छाल समझे? जो बेत बनती है ना, तो वो बेत में छाल निकलती है, उसमें भी रेशा निकलता लंबा लंबा, है ना। जैसे वो पहले चलती थी कुर्सियाँ, देखी वो बेत की बुनी हुई कुर्सियाँ, है ना। अब बेत के साथ सूत की डोरी, ये दोनों को बुने, ऐसा चले क्या? ये बेत नहीं, क्या कहते हैं, एक सोटी की छाल निकाले, बांस में से निकलती है ना वो, तो सोटी की छाल निकाले और सूत की डोरी, दोनों को बुने, बुन जाएगी क्या? बुन सकती है क्या? इसी प्रकार अज्ञानी की मान्यताएं कौन सी? ये भक्ति पूजा करो ये धर्म है, दया दान करो ये धर्म है, व्रत उपवास करो ये धर्म है। ये कौन की बातें हैं भाई साहब? अज्ञानी की। और ज्ञानी क्या कहते हैं कि तू स्वयं धर्म स्वरूप, परमात्म स्वरूप वस्तु है, उसका आलम्बन लेने से धर्म होता है। ये विकल्प जाल तो संसार है। अब ज्ञानी अज्ञानी दोनों की बात का समन्वय तीन काल में नहीं होता, इसलिए समन्वय की बुद्धि छोड़ो और इस वर्तमान उपयोग को इस उपयोग स्वरूप आत्मा में समन्वित करो। जगत से समन्वय करने जाओगे ठोकरें खाओगे। क्यों? क्योंकि वे अज्ञान से भरा पड़ा है। अज्ञानियों के साथ सर्वज्ञ की बात का मेल करने जाओगे तो मिलान होगा ही नहीं, क्योंकि सर्वज्ञ की बात वीतरागता की पोषक है और अज्ञानियों की बात राग के पोषक है। वीत और सर्वज्ञ देव की बात इस आत्मा के सम्यक स्वरूप को देने वाली है और अज्ञानियों की बात मिथ्यात्व का पोषण करने वाली है। कैसे मिलाओगे? जहर और अमृत मिलाकर कौन पीता है? अमृत तो है एक गिलास, चलो थोड़ा जहर डाल दो, क्या बिगड़ेगा?
समझ लेना कितना क्या बिगड़ेगा। परमात्मा ने बात कैसी ली, ये परमात्म प्रकाश है, पुस्तक का नाम है ना परमात्म प्रकाश। 450 पे अपन फाइनल इसका देखते हैं। देखो यहाँ से बात आई थी, देखो यह आत्मा ही जगत का कर्ता हरता है, ये वाली बात कही है ना, उसकी बात फाइनल है ना, सारांश रूप क्या आता है। यह आत्मा ही परमात्मा के शत्रु, फिर बीच में निमित्त का ज्ञान कराया, 3 वेदों स्त्रीलिंगादि से उत्पन्न। सीधे निमित्त को गौण कर दो, सीधी बात पकड़ लो। यह आत्मा ही परमात्मा की प्राप्ति के शत्रु हुए रागादि विकल्प जालों को, अब नीचे आओ, निर्विकल्प समाधि से जिस समय नाश करता है, ये जगत का हरता हुआ है। वीतराग परिणति द्वारा राग का जिस समय नाश हो, वह वीतराग परिणति जो है वह मोक्ष का कारण है, अर्थात मोक्ष सुख का कारण है, इसलिए वह उपादेय है। मोक्ष का मार्ग भी इकट्ठा बुन डाला। अब वो फिर बुनाई पर आओ, वो सूत की वो क्या बोला था, बेत और सूत एक साथ नहीं बुना जाता ये, लेकिन मोक्ष का मार्ग और मोक्ष का मार्ग कार्य भाव और मोक्ष का कारण रूप चैतन्य भगवान परमात्मा, तो वो मोक्ष मार्ग रूपी वीतराग परिणति कार्य समय सार भाव ने कारण समय सार रूप का आश्रय लिया है। तो कारण भाव से कारण में से कार्य की उत्पत्ति हुई और कार्य रूप वीतराग परिणति कारण तत्व से अभेद वर्तती है। ये बुन डाला, मोक्ष का मार्ग मोक्ष के कारण से बुन डाला बुन दिया, इसकी बुनाई होगी, इसकी बुनावट हो सकती है। वीतराग परिणति यानी अपनी उपयोग की निर्विकारी निर्विकल्प दशा, वह इस वीतरागी तत्व से अभेद होकर के बुन जाती है, इसका नाम मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष मार्ग यानी क्या, देख लो। अब मोक्ष मार्ग माने क्या, पुण्य पाप के भाव बिना की चीज, अंदर में निर्विकल्प आनंद की दशा, उसका नाम मोक्ष का मार्ग है। पुण्य का नाम मोक्ष का मार्ग है कि नहीं है, कभी तो होगा। पुण्य का भाव कितने % मोक्ष मार्ग, 0% संसार है वो तो, और उससे कितना लाभ मोक्ष के मार्ग में। देखो देखने का एंगल है। साधक जीवों की परिणति में जो मोक्ष मार्ग में निरंतर प्रवर्तन कर रहे हैं, ऐसे साधक जीवों की परिणति में अभी अपूर्णता होने से और पुरुषार्थ में कमजोरी होने से रागादि भाव की उत्पत्ति है, और उनको उनकी स्वरूप स्थिरता के अनुरूप उसके भूमिका के योग्य रागादि भाव बरतते हैं। यही है ना पूरा सिस्टम। अब इसमें देखने का नजरिया है। एक जो राग का प्रेमी है वो साधक के राग को देखता है और उसके राग को देखकर यह मानता है कि ऐसा राग जो धर्मी को हो रहा है, ऐसा राग निश्चय ही मोक्ष मार्ग में सहायक है। ये देखने का नजरिया है। परिणति तो साधक की बिल्कुल फिक्स है। उसकी परिणति अपने स्वरूप से अभेद रूप वर्तती हुई परिणति में वीतरागता की धारा में प्रवर्तित मोक्ष मार्ग की वृत्ति निरंतर अखंड वृत्तिमान है, और अभी अपूर्णता और पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण उसकी जो जो भी भूमिका है
उस भूमिका का उसको वहाँ राग साथ में वर्त रहा है। स्थिति नक्शा तो ये है। अब राग का प्रेमी इसमें क्या देखता है कि देखो ज्ञानी साधक जीवों की दशा, इनको इस प्रकार का राग वर्तता है, ऐसी अपूर्व भक्ति वर्तती है, ऐसा दया का उत्कृष्ट परिणाम वर्तता है, ऐसी पर पांच इंद्री के विषयों से विरक्तता वर्तती है, ऐसा इसको देख देख करके लगता है कि ये राग इसको मोक्ष के मार्ग में सहायक है, क्योंकि इसको रस राग का है। और जो वास्तविक स्वरूप को जानने वाला है और जिसकी रुचि में से राग की रुचि छूट गई है या मंद पड़ गई है, वो इसी नक्शे को इस प्रकार देखता है कि जब तक अपूर्णता है तब तक ये ज्ञानी साधक की परिणति में रहा हुआ राग इसकी पूर्णता में निरंतर बाधक हो रहा है। बोलो, नक्शा वही है ना राकेश भाई, कोई परिवर्तन तो किया नहीं। देखने का, राग का रसिया देख रहा है राग, वो राग देख देख करके उस राग को मोक्ष मार्ग का मददगार मानता है, सहायक मानता है। और जो ज्ञानी है अथवा जो आत्मार्थता की वास्तविकता को प्राप्त है, उसके राग की रुचि एकदम मंद पड़ गई है। राग है, अभी राग से कदाचित भिन्न भी नहीं पड़ा है, लेकिन राग की रुचि मंद हो जाने से वह यह देखता है कि ये साधक को अपनी साधना जो इनकी वर्त रही है, इसमें जब तक यह अपूर्णता है तब तक यह उत्पन्न होता हुआ राग वास्तव में इनको पूर्णता की प्राप्ति में बाधक है। हाँ, निर्णय करने वाला जिसको सच्ची आत्मार्थता है, राग के रसिया को आत्मार्थता है ही नहीं। असल बात तो ये है, वो अपने को आत्मार्थी कहता रहे, पर राग का रस जब तक पड़ा है, उसकी चिकास, उसकी मिठास पड़ी है, तब तक आत्मार्थता का जन्म भी नहीं होता। ज्ञानी बना तो बात की बात है। देखो आगे चलते हैं इसमें बात। मोक्ष मार्ग व पुण्य पाप के भाव बिना की चीज, अंदर में निर्विकल्प आनंद की दशा, वह सुख का कारण है और पूर्ण सुख का वह कारण है। बोलो भैया, कौन कारण है पूर्ण सुख का? पुण्य पाप के भाव बिना की चीज मोक्ष का मार्ग। मोक्ष का कारण वह है निर्विकल्प श्रद्धा, ज्ञान और शांति का वेदन। यह मोक्ष का मार्ग वीतराग ने कहा है। समझ में आया? ये अपनी 40 नंबर की यहाँ तक चर्चा थी। अब आगे की स्वाध्याय में गुरुदेव श्री से अपन 41वें नंबर की चर्चा सुनेंगे। ज्ञान गोष्ठी में अपना 551 नंबर का प्रश्न है। सम्यक दर्शन तथा केवल ज्ञान होने का कारण कौन है? अभी अभी पढ़ के आए अपन, अभी तो पढ़ा कि जिसने अपनी निर्विकार निर्विकल्प समाधि या निर्विकार परिणति के द्वारा अपनी आत्मा को उपादेय किया है, वह मोक्ष का मार्ग वास्तव में शुद्ध उपयोग स्वरूप, वह शुद्ध स्वरूप की एकाग्रता की धारा ही केवल ज्ञान होने का कारण है और सम्यक दर्शन होने का। ठीक है, यही आई ना बात। इसमें देखो उत्तर क्या आता है। सम्यक दर्शन होने में शुद्धात्मा की प्रतीति के अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं है। लो, शुद्धात्मा की प्रतीति के अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं है। अब बताओ,
किस किस को रखना अब लिस्ट में। स्वाध्याय भी कारण नहीं। स्वाध्याय से ये ज्ञात होता है कि शुद्धात्मा की प्रतीति कारण है, तो शुद्धात्मा की प्रतीति वह कारण है, अन्य कोई कारण नहीं है। और सुनो, नौ तत्व के विकल्प भी सम्यक दर्शन में कारण नहीं है। मैं जीव तत्व एकमात्र आश्रय भूत उपादेय रूप वस्तु, और यह पुद्गलादि अन्य सब पदार्थ अजीव, और मुझ जीव के अतिरिक्त जितने जीव वे भी अजीव, और आश्रव बंध हेय और संबर निर्जरा प्रकट करने, एक देश प्रकट करने योग उपादेय और मोक्ष पूर्ण प्रकट करने योग उपादेय, ऐसा बराबर निर्णयात्मक ज्ञान भी सम्यक दर्शन में कारण नहीं है। लो, रटंती की बात नहीं कर रहे, निर्णयात्मक ऐसा ज्ञान भी, क्योंकि वह धारणा ज्ञान है, वह प्रतीति रूप नहीं, वह संचेतन रूप नहीं, वह अनुभव रूप नहीं है, वह सम्यक दर्शन का कारण नहीं। हो गई बात। अब केवल ज्ञान की बात। केवल ज्ञान होने में शुद्ध उपयोग कारण है, अन्य कोई कारण नहीं है। मिलान कर लो जरा, सम्यक दर्शन का कारण क्या कहा और केवल ज्ञान का कारण क्या कहा, मिलान करते हैं। देखो, सम्यक दर्शन का कारण शुद्धात्मा की प्रतीति को कहा, और केवल ज्ञान का कारण शुद्धात्मा की एकाग्रता को कहा। आ गई बात। केवल ज्ञान होने गया, अन्य कोई कारण नहीं है। केवल ज्ञान के लिए शुद्ध उपयोग के अतिरिक्त का कारण रूप भाव कौन है? शुद्ध उपयोग। और मुनिराज प्रवज्या कहा उसे, तो वो उसमें जो मुनिराज को छठवें गुणस्थान के योग, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, ऐसा 13 प्रकार का चारित्र अथवा 28 मूल गुण आदि का जो विकल्प है, इसको यदि हम साधन माने, हम इसको मोक्ष का साधन माने, मोक्ष कहो कि केवल ज्ञान कहो, यदि हम अपनी बुद्धि में, मान्यता में, अपनी समझ में उनके इस महाव्रत रूप वृत्ति को, ये 13 प्रकार के चारित्र, 28 मूल गुण के विकल्प रूप, क्रिया तो दूर रही, अन्य की बात है, विकल्प रूप वृत्ति को यदि हम उनकी केवल ज्ञान प्राप्ति का साधन मानते हैं, तो भाई साहब ये केवल ज्ञान का अनादर है, और मोक्ष के साधक शुद्ध उपयोगी संतों का भी अनादर है। बोलो। अब अनादर कैसे होता है मुनिराजों का, ये देखो जरा। यदि उनकी परिणति में रहने वाली रागादि वृत्ति को केवल ज्ञान का कारण मानोगे, समझोगे और ऐसा जानोगे, तो यह केवल ज्ञान का अनादर है, और केवल ज्ञान के साधक यानी मोक्ष के साधक शुद्ध उपयोगी संतों का भी अनादर है। और सुनो, इस विपरीत मान्यता में महान अपराध है, महान अपराध है ना। ये इतना महान अपराध है, सच कहें तो ये जिन शासन का अवर्णवाद है, और इसकी सजा सबको मालूम है, मैं नाम नहीं लूंगा।
इस विपरीत मान्यता में महान अपराध है और यह मान्यता संसार का कारण है। फिर कहते हैं गुरुदेव, अहो शुद्ध उपयोग तो केवल ज्ञान का राजमार्ग है और शुभ राग तो केवल ज्ञान को रोकने वाला है, लुटेरा है। ये चर्चा अपन ने कर ली अभी थोड़ी देर पहले परमानंद प्रकाश की स्वाध्याय संदर्भ में करी थी ना। ले वो 5 महाव्रत का परिणाम 13 प्रकार का चारित्र, जो 28 मूल गुण की विकल्प रूप वृत्ति, वो साधक है कि लुटेरा? लूट रखा है उसने केवल ज्ञान को। क्यों? कि वो शुद्ध उपयोग की प्रतिज्ञाबद्ध मुनिराज को शुद्ध उपयोग में खलल उत्पन्न करने वाला है। मुनिराज काय की प्रतिज्ञा लेकर मुनि हुए? शुद्ध उपयोग की। और शुद्ध उपयोग की प्रतिज्ञा लेकर शुद्ध उपयोग को जब प्राप्त करते हैं तब उनका नाम मुनि होता है। बाह्य में पहले वस्त्र आदि, श्रृंगार आदि, केस आदि का जो लौच वौच है सब हो गया हो तो तब तक मुनि नहीं। मुनि तो जब ध्यान अवस्था में बैठकर 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतराग परिणति के ध्यान रूप भाव को प्राप्त होते हैं तब 7वें गुण स्थान की भूमिका का जन्म होता है और यहाँ मुनि पद यहाँ पर प्राप्त होता है। अब वे शुद्ध उपयोग के प्रतिज्ञाबद्ध मुनिराज को जो शुद्ध उपयोग में कौन रुकावट कर रहा है अंकुर? है सुभराग। कौन सा है सुभराग मुनिराज को? बता दो, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो बोला ही था। 5 मैं डिटेल इसलिए बोल रहा हूं कि इस डिटेल में ही उलझे पड़े हैं ना लोग। 5 महाव्रत, 13 प्रकार का चारित्र, 28 मूल गुण की प्रवृत्ति। ये लुटेरा है, ये लूट लेता है, केवल ज्ञान को होने नहीं देता। राग को अब अपने लिए बात है भैया, ये सब बात अपने को समझकर अपने को निर्णय में लेना है, इसके लिए बात है। ये किसी और की और के लिए नहीं चल रही है बात, ये अपनी बात अपने लिए चलती है। देखो, राग को धर्म का साधन मानने वाला तो राजमार्ग का अपराधी है, वह राजमार्गी नहीं है, वह तो राग मार्गी है, अर्थात संसार मार्गी है, ऐसा जानना चाहिए। अब इसके बाद ये 2-3 प्रश्न बहुत गंभीर विषय के हैं। देखो 552 है ना, थोड़ी एकाग्रता की ज़रूरत होगी आप सबको, इसलिए मैंने पहले ऐसा कहना ठीक समझा। पर की पर्याय को नहीं करता यह तो ठीक है, तो क्या अपनी पर्याय को भी यह जीव नहीं करता? ऐसा प्रश्न है। उत्तर, अपनी पर्याय भी स्वयं काल में होती ही है और होगी ही, फिर उसका करना क्या? बोलो साहब। पर्याय किस प्रकार उत्पन्न होती है? राग की हो, वीतरागता की हो, विकल्प रूप हो, निर्विकल्प रूप हो, मलिन हो, निर्मल हो, अपूर्ण हो, पूर्ण हो, कोई भी पर्याय, कैसे उसकी उत्पत्ति का मैकेनिज्म सिस्टम क्या है कि प्रत्येक द्रव्य की वर्तमान पर्याय स्वतः अपनी योग्यता प्रमाण माने उस काल में जो पर्याय होनी है वही पर्याय उस काल में अपने षटकारक नाम पर्याय कर्ता, पर्याय कर्म, पर्याय करण, पर्याय संप्रदान, पर्याय अपादान, पर्याय अधिकरण, ऐसे अपने षटकारकों से एक पॉइंट नास्ति
पर कारकों से निरपेक्ष स्वतः उत्पाद रूप होती है। ठीक है। अब एक तो ये इसका मैकेनिज्म है। अब इसमें एक लॉजिक लगाते हैं। जो उत्पन्न हो गई वह तो अगले समय स्वयं नष्ट होगी, तुम क्या करोगे? और जो उत्पन्न हुई नहीं उसे तुम उत्पन्न कैसे करोगे? लॉजिक है कि नहीं? जो उत्पन्न हुई नहीं उसे उत्पन्न तुम कर सकते नहीं। अपनी पर्यायों की बात है, पर की तो छोड़ दो। पर की पर्याय तो वो उसका द्रव्य स्वयं अपने प्रवाह क्रम में योग्यता प्रमाण परिणमित होता हुआ प्रत्येक समय वर्तमान में अपने भाव से उत्पन्न होता ही है। अब अपना भी ऐसा ही होता है, लेकिन यदि किंचित भी अपनी पर्याय को करने संबंधी कर्तृत्व यदि है तो तुमने इस निष्क्रिय चैतन्य तत्व को नहीं पहचाना और पर्याय की उत्पत्ति के स्वरूप को नहीं जाना। पर्याय की उत्पत्ति का स्वरूप आगे अभी अपन ने बात करी कि वह पर्याय अपनी योग्यता प्रमाण में अपने स्वकाल में स्वयं के 6 कारकों से उत्पन्न होती हुई पर कारकों से निरपेक्ष उत्पाद भाव को प्राप्त होती है। और इसमें लॉजिक कि जो उत्पाद रूप हो गई उसे नाश करे कौन? कि वो तो स्वयं नाश होगी अगले समय। और जो अभी उत्पन्न हुई नहीं उसे उत्पन्न करे कौन? कर सकते नहीं। वही बात है। देखो, अपनी पर्याय भी स्वकाल में होती ही है और होगी ही, फिर उसका करना क्या? वास्तव में तो यह जीव आत्मा ज्ञाता दृष्टा ही है। अब जरा देखना, जरा इतनी बात हो गई, यहाँ तक रुक जाना है। पहले इतनी बात को पक्का करना है, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक बात हो गई भैया स्पष्ट। पर्याय की उत्पत्ति का सिस्टम समझ में आ गया। तो अपनी पर्याय मैं ला सकता हूँ, हैं मंदिर में आए हैं, किंचित भी अशुभ भाव नहीं आने दूंगा। तो अभी तो आया नहीं है पहली बात, और जब आएगा तो तुम रोक नहीं सकते, और आकर के वो चला जाएगा, उस जाते को रोक नहीं सकते। आने को नहीं रोक सकते, उसके जाने को नहीं रोक सकते। क्यों? कि जो परिणाम विकारी निर्विकारी, अपन ने सब बात करी थी, विकारी निर्विकारी, पवित्र निर्मल, पूर्ण अपूर्ण, जो कोई परिणाम हो, वो परिणाम स्वतः अपने स्वकाल में अपनी षटकारक रूप प्रक्रिया से परिणमता हुआ उत्पन्न उत्पाद भाव से होता है। ठीक है, उसको कोई बदल सकता नहीं। इतनी बात समझ में आ गई ना? इतनी आ गई कि नहीं आ गई? इसकी हाँ भरो तो अगली लाइन पढ़ेंगे, तब वो अगले का अर्थ तभी समझ में आएगा। अब देखो, प्रयत्न पूर्वक मोक्ष को करो, प्रयत्न पूर्वक इस शुद्धात्मा को जानो, प्रयत्न पूर्वक भेद ज्ञान करो, ऐसा कथन आता है। कमर कसकर मोह को जीतो, ऐसी भाषा में आता है। ये उपदेश की शैली इस ही प्रकार चलेगी, चलती है। उपदेश में ये नहीं कहा जाएगा कि तेरा जो कार्य जब होना है सो हो जाएगा। वहाँ पुरुषार्थ की जागृति के लिए तुम अनादि से राग के एकत्व में रुलते भटकते रखड़ते आए हो, और सुख प्राप्ति के लिए तुम प्राप्ति करना चाहते हो, सुख अपनी परिणति में उपजाना चाहते हो, तो तुम पुरुषार्थ रूप परिणमित हो। तो पुरुषार्थ क्या है? कि वस्तु तत्व का सम्यक स्वरूप जानना ही पुरुषार्थ है। तो इसके लिए कहेंगे
कि कमर कसकर मोह को जीतो, प्रयत्न करो, थोड़ा 2, 4, 5 घंटे स्वाध्याय होनी चाहिए, जो सुना समझा हो उसका चिंतन मनन होना चाहिए, चिंतन मनन पूर्वक अपने शुद्धात्मा का निर्णय होना चाहिए। सब बात उपदेश की शैली की है, कार्य अपने स्वकाल की योग्यता से होता है। परंतु वास्तव में तो इसकी दृष्टि में द्रव्य ही आया है, अर्थात यह ज्ञाता दृष्टा ही है, जिसने पर्यायों की उत्पत्ति का यह स्वाधीन पने का सिद्धांत हृदयंगम कर लिया, स्वीकार कर लिया, समझकर उसको अपने में उसकी स्वीकारोक्ति जिसने दी है, ली है, उसको यह बात तब ही समझ में आती है, पर्यायों की उत्पत्ति की स्वतंत्रता अर्थात क्रमबद्ध पर्यायों का परिणमन तब ही समझ में आता है, सबका, स्वद्रव्य का परद्रव्य का। अभी अपनी स्वद्रव्य के संबंधी बात है, तो स्वद्रव्य के पर्यायों के क्रमबद्ध परिणमन का सिद्धांत पर्यायों को देखकर नहीं, अपितु अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को देखकर ही वह समझ आता है, उसकी प्रतीति होती है, इसलिए वह तो ज्ञाता दृष्टा ही है। और ये ज्ञाता दृष्टा स्वीकार करने में अनंत पुरुषार्थ है। ये यहाँ तक बात आई। 553 में प्रश्न अकेला पढ़ता हूँ। जीव अजीव के कार्य भले न कर सके, किंतु अपने परिणाम तो चाहे जैसे कर सकता है या नहीं। समझो इसी प्रश्न का अन्य भाषा में फिर पूछा गया है तो उसका खुलासा आएगा। फिर तीसरा प्रश्न है, क्या अपनी पर्याय का कारण स्वद्रव्य भी नहीं है क्या? ये भी एक प्रश्न आएगा। ये बड़ा प्रश्न है, इसका उत्तर बहुत लंबा चलेगा, अपन आगे की स्वाध्याय में चलेगा।